कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, आई एम नीतू एंड यू आर वाचिंग शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़ी अनकही बातें। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मशहूर संगीतकार और सिंगर आदेश श्रीवास्तव जी के बारे में। आदेश ने हाल ही में 5 सितंबर 2015 को हम सभी को अलविदा कह दिया। आदेश ने बॉलीवुड को एक से एक बेहतर गाने दिए हैं। हालांकि आदेश श्रीवास्तव को फिल्म आओ प्यार करे का गाना हाथों में आ गया जो कल से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आदेश ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में मधुर संगीत दिया, जिनके जरिए वो आज भी हर संगीत प्रेमी के जहन में बसे हुए हैं और हमेशा यूं ही बसे रहेंगे। वहीं संगीत की दुनिया का ये चमकता सितारा अपने जन्मदिन के कुछ घंटे बाद ही हम सभी को आखिरी सलाम कहकर चला गया। तो आइए आपको बताते हैं कि आदेश का बचपन कैसे और कहां बीता। आदेश श्रीवास्तव एक भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी आवाज दी है। आदेश श्रीवास्तव का जन्म 4 सितंबर 1966 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। आदेश के पिता रेलवे में सुपरिटेंडेंट और मां एक कॉलेज में लेक्चरर थी। वैसे बचपन से ही आदेश डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन संगीत को लेकर उनका पैशन इतना जबरदस्त था कि उन्होंने बतौर कंपोजर करियर बनाने का फैसला किया, जिसके बाद वे अपने सुनहरे ख्वाबों को उड़ान देने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। हालांकि जिंदगी के इस छोटे से सफर में आदेश ने 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। अपने सुरीले और रोमांटिक गीतों के लिए मशहूर संगीतकार आदेश ने हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और रणबीर कपूर तक पुराने और नए दोनों तरह के कलाकारों के लिए संगीत की रचना की। अब बात चाहे बागबान में अमिताभ और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया भावुक गीत मैं यहाँ तू वहाँ हो, शाहरुख की फिल्म चलते चलते का सुनो ना हो, या रणबीर की राजनीति का मोरा पिया गाना हो, आदेश ने अपने साफ सुथरे तरोताजा और सादगी से भरे संगीत में अपनी उत्कृष्टता दिखाई थी। वाकई आदेश जिस तरह अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुंबई आए और संगीत की दुनिया में कदम रखा, तो बिल्कुल ये उनके लिए सफल साबित हुआ। और आदेश ने जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों को एक से बढ़कर एक गाने दिए, तो उसने उन्हें हर किसी का चहेता बना दिया। और आज भी जब लोग आदेश के गाने सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आदेश ने दुनिया से विदा होने से पहले बॉलीवुड को तमाम बेहतरीन गाने दिए। महज 51 साल की छोटी सी उम्र में जिस तरह से आदेश ने हम सभी को अलविदा कह दिया, तो उसने संगीत प्रेमी को दुखी कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आदेश ने किस तरह संगीत की दुनिया में कदम रखा। संगीत के प्रति अपने जुनून के कारण आदेश ने संगीतकार के तौर पर करियर बनाने का फैसला किया और वे अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। आदेश ने करीब एक दशक तक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया और फिर पेशेवर संगीतकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि आदेश को पहला बड़ा ब्रेक 1993 में फिल्म कन्यादान के साथ मिला। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उनके लिए अपना पहला गाना भी गाया, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म रिलीज नहीं हुई और आदेश के काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद आदेश की अगली फिल्म जाने तमन्ना का भी यही हाल रहा और उनके काम पर लोगों का ध्यान नहीं गया। बहरहाल आओ प्यार करे फिल्म से वह चर्चा में आए। इस फिल्म का गीत जो आदेश ने संगीतबद्ध किया था, हाथों में आ गया जो कल, बेहद ही हिट गीत साबित हुआ। इसके बाद तो आदेश का बॉलीवुड में सितारा चमकने लगा। आगे उनकी फिल्में सलमा पे दिल आ गया और शस्त्र थी। फिल्म शस्त्र का गीत क्या अदा क्या जलवे तेरे पारों ने उन्हें शोहरत दिलाई।
1998 में अंगारे फिल्म में दिया गया उनका संगीत भी हिट रहा। आदेश ने कई गीत भी गाए जिसमें सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां और उनके करियर की बेहतरीन गुर नालो इश्क मीठा गीत शामिल है। साल 2001 में कुवारा, तरकीब और शिकारी में उनके काम के लिए उन्हें वाहवाही मिली। वहीं 2001 में अभिषेक बच्चन के अभिनय से सजी बस इतना सा ख्वाब है से भी उनकी सफलता का दौर जारी रहा। हालांकि इन सब के अलावा अन्य फिल्में भी हैं जिनमें आदेश ने संगीत दिया। उनमें है रहना है तेरे दिल में, दीवानापन, चलते चलते, बाबुल, खुदा कसम और कभी खुशी कभी गम शामिल हैं। उन्होंने पार्श्व गायन में भी अपना हाथ आजमाया और 2010 में आई फिल्म राजनीति में उनका अर्धशास्त्रीय गीत मोरा पिया हिट रहा। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी द्वारा 2001 का बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर पुरस्कार फिल्म रिफ्यूजी के लिए प्रदान किया गया। आपको बता दें कि आदेश श्रीवास्तव ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। हालांकि फिल्मों के साथ साथ आदेश टीवी पर भी सारेगामापा शो के जज रहे थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदेश श्रीवास्तव ने एकॉन, डोमिनिक मिलर और शकीरा जैसे स्टार्स के साथ मिलकर काम किया। वैसे अगर आदेश बॉलीवुड में किसी के करीब थे तो वो है महानायक अमिताभ बच्चन। इतना ही नहीं, जब भी अमिताभ को कोई अपना गीत कंपोज करवाना होता था तो वे भी आदेश के पास चले जाते थे। चलिए, अब बात चाहे संगीत की हो या किसी के साथ उनके रिश्ते की हो, हर जगह ही लोग आदेश को पसंद करते थे और हर किसी की जुबान पर उनका नाम रहता था। और जहां तक बात संगीत की है तो उनका क्या कहना। लेकिन आदेश ने बॉलीवुड को जो भी गाने दिए वो हमेशा यादगार बनकर साथ रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संगीत की दुनिया में कदम रखते समय आदेश की निजी जिंदगी कैसी रही। आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। आदेश की शादी पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस और कंपोजर जोड़ी जतिन ललित की बहन विजेता पंडित से 1990 में हुई। वैसे आपको बता दें कि विजेता की आदेश के साथ ये दूसरी शादी थी। उनके 2 बेटे अनिवेश और अतिवेश हैं। हालांकि फिल्मों को एक से बढ़कर एक संगीत देने वाले आदेश की निजी जिंदगी कुछ सालों से बड़ी ही कष्टदायक रही। जी हाँ, आदेश के करियर ने अभी पूरी रफ्तार भी नहीं पकड़ी थी कि उनकी जिंदगी को बड़ा झटका लगा। दरअसल 2011 में आदेश को पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। पहली बार कैंसर का पता लगने के बाद आदेश ने कहा कि एकदम से बीमार पड़ना बहुत ही कष्ट भरा है। हालांकि पहली बार तो आदेश ने अमेरिका से अपना इलाज करवाकर कैंसर पर जीत हासिल कर ली थी और वापस मुंबई आकर वे दोबारा अपने काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 10 दिन बाद उन्हें फिर से कैंसर हो गया और इस बार वो लंबी लड़ाई के बाद भी हार गए। असल में आदेश ड्राइविंग के शौकीन थे। वह अक्सर अलग अलग गाड़ियां ड्राइव करते हुए नजर आते थे। उन्होंने हमर और बेंटली ड्राइव करते हुए अपनी फोटो फेसबुक पर शेयर भी की थी। लेकिन जब साल 2011 में आदेश को कैंसर की बीमारी का पता चला तो अचानक से आदेश बिल्कुल अकेले पड़ गए। दुर्भाग्य से उन दिनों आदेश के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तब इलाज के लिए उन्होंने अपनी महंगी कारें तक बेच दी। इसी तरह के हालात एक बार फिर बन गए जब उन्हें रोज 12-12 लाख की इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, आदेश को अपने अंतिम समय में सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उन्हें महसूस हुआ कि जिन लोगों के साथ आदेश ने बरसों काम किया उन्हीं लोगों ने आदेश का साथ नहीं दिया। और जाते जाते आदेश ने यही कहा कि जब मैं बीमार हुआ तो कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। अपनी जिंदगी के अंतिम 5 साल बेहद मुश्किल और कष्टदायक तरीके से बिताने वाले आदेश को अपने करीबियों से बहुत सी शिकायतें रहीं। इस बात की शिकायत खुद आदेश ने जताई कि उनके आखिरी समय में बॉलीवुड की उन हस्तियों ने उनसे दूरी बनाए रखी जिसके साथ उन्होंने काम किया। वाकई बॉलीवुड का ये दस्तूर बेहद ही दुखी करने वाला है, क्योंकि ये जगमगाती फिल्मी दुनिया का सबसे काला चेहरा है। जिन गायकों को आदेश ने मौके दिए
उनमें से सोनू निगम ने ही आदेश की तारीफ की, लेकिन बाकी ऐसा करने में पीछे रह गए। नेक्स्ट 9 परिवार आदेश को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसी ही बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।